हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ज़ीशान आसिफ। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, या फिर आप इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो फंक्शंस जो आप खुद डिफ़ाइन करते हैं या आप अपनी आसानी के लिए खुद बनाते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था अपनी फ़र्स्ट वीडियो में, जो हमने ये C++ ट्यूटोरियल्स की फ़र्स्ट वीडियो जो देखी थी, उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह उनको यूज़ किया जाता है और फंक्शंस होते हैं क्या। तो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि फंक्शंस होते हैं क्या हमारे पास। फंक्शंस को हम मेथड्स भी कह सकते हैं, और मेथड हमारे पास एक होता है किसी काम करने का तरीका या कोई प्रोसेस, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। तो आसान अल्फाज में हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई काम करने का जो तरीका होता है उसको हम मेथड कहते हैं। तो हम फंक्शंस या मेथड्स अपने प्रोग्राम में यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है C++ का, तो उसके अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना होता है। जैसे कि सपोज़ अगर एक आपके पास क्वेश्चन है या आपके पास एक एक्सरसाइज है आपकी मैथमेटिक्स की आपके बुक में, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, या उन क्वेश्चंस को एक ही मेथड के ज़रिए आप बार बार कर रहे होते हैं। यानी कि आपके पास कुछ 10 क्वेश्चंस हैं और वो 10 क्वेश्चन जो हैं वो एक ही मेथड के थ्रू बार बार जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोबारा वो मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं कि आप उसी मेथड के थ्रू जो है उसको, यानी कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या किस तरह भी आप उसको दोबारा दोबारा कर सकते हैं रिपीट। तो यहाँ पर जो है हम इसी तरह एक अपना एक मेथड बनाएंगे जिसको जिसको हम अ, इस मेन मेथड से बाहर लिखेंगे। कोई भी हमने अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाना है तो हम इस मेन मेथड से बाहर ही उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो आज जो है हम जो हमारा फंक्शन होगा, एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा वो होगा जो हमने देखा था लास्ट लूप के अंदर। लूप की जो एग्जांपल थी उसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह एक टेबल को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि हम फंक्शंस के थ्रू टेबल्स को हम किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। तो जी टेबल को प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या प्रोग्राम लिखा था। हमने लिखा था कि जी सबसे पहले हम एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू के अंदर हम स्टोर करवाएंगे वो नंबर जिस नंबर को हमने यूज़र से लेना होता है, और यूज़र से लेकर हमने उसका टेबल प्रिंट करवाना होता है। तो मैं जल्दी से जो है वो एक दफ़ा इसको प्रोग्राम को लिख लेता हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने जो है जल्दी से एक वो टेबल का जो हमारे पास प्रोग्राम था, जो हमने लूप्स के वीडियो में देखा था, वो मैंने लिख लिया है। तो इसको थोड़ा सा जूम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लूप लगाया और उस लूप के अंदर मैंने लाइन को बार बार तब तक प्रिंट कराया जब तक हमारे पास लास्ट वैल्यू नहीं आ जाती। तो ये तो हमने लिखा था जी अपने उसके लिए 3 के टेबल के लिए। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिख देंगे तो वो उसका टेबल जो है हमारे पास प्रिंट आउट करके दे देगा। अगर 4 का हमने टेबल प्रिंट आउट करवाना है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास जो है 4 का टेबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है अपना एक टेबल जो है वो प्रिंट करते थे। लेकिन सपोज़ अगर आपको एक टेबल नहीं प्रिंट करवाना, अगर आपको 2 या 3 टेबल प्रिंट करवाने हैं, या बार बार आपको फंक्शंस आपका जो C++ का प्रोग्राम है आपको स्टार्टिंग में एक दफ़ा टेबल प्रिंट करवाना पड़ जाए या फिर आपको मिड में जाके एक टेबल प्रिंट करवाना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लेकिन कॉपी पेस्ट करना जो है ना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक फ़ंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर तो मेरे पास ये सिर्फ 3 लाइन्स ऑफ कोड है या 4 लाइन्स ऑफ कोड है। लेकिन सपोज़ करें आपके पास 100 लाइन ऑफ कोड हो, तो आप उसको बार बार जब आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा या बहुत हैवी हो जाएगा, तो वो कंप्यूटर के लिए प्रोसेस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम जो है अपना एक फ़ंक्शन अलहदा से बना लेते हैं। तो फ़ंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास एक फ़ंक्शन है या हमारे पास एक मेथड है। तो मेथड बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जिस तरह हम अपना वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डाटा टाइप देते थे, इसी तरह हम फंक्शंस को बनाने के लिए भी हम उसको सबसे पहले एक डाटा टाइप देंगे। तो फंक्शन जो है हम यहाँ पर इंट लिखते हैं।
यहाँ पर इंट लिखना ज़रूरी है मेन फंक्शन के लिए, लेकिन हम अपना जब यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका जो डाटा टाइप जो है वो हमें क्या मिलना चाहिए या क्या हम उसको दें। तो यहाँ पर मोस्टली वॉइड यूज़ किया जाता है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है डाटा टाइप देना होता है, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा मैंने वॉइड यूज़ क्यों किया था। तो यहाँ पर मैंने उसको लिखा है वॉइड, और उसके बाद जी मैंने अपने मेथड का जो नाम रखना होता है उस मेथड का नाम रखूँगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल, क्योंकि मैंने टेबल प्रिंट करवाना है इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं उसको नाम दे दूँगा टेबल। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स जैसे मैंने इस मेथड में दी थी, मेन मेथड में इस तरह राउंड ब्रैकेट्स दूंगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। ये मेरे पास एक मेथड का स्ट्रक्चर बन गया या एक फंक्शन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू या ये कोड जो है इसको डाल देना है। तो ये फंक्शन जो है वो एक्चुअली हमारे पास करेगा क्या, कि जब भी हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे या इस फंक्शन को हम जब भी यूज़ करना चाहेंगे, तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर इस फंक्शन का नाम लिख देंगे, और ये फंक्शन हमारे पास यही काम जो है वो कर देगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको लिखूँगा टेबल, और यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा, तो मुझे यहाँ पर देखें मुझे पूरा कोड जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ उस मेथड का नाम लिखने की ज़रूरत पड़ी है जिस मेथड को मैंने कॉल करना है। तो अब मैं जब इसको लिखूँगा तो मेरे पास 4 का टेबल जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट आउट करके दे देगा। इसी तरह अगर मुझे जितनी बार मर्ज़ी मैं इसको चाहूँ मैं इसको प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। ये मुझे हर बार 4 का टेबल जो है वो प्रिंट आउट करके दे देगा। यहाँ पर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मुझे 3 टाइम जो है वो 4 का टेबल प्रिंट आउट करके दे देगा। ये 4 का टेबल थर्ड टाइम, ये सेकंड टाइम, और ये फर्स्ट टाइम। ये 3 दफ़ा उसने मुझे 4 का टेबल प्रिंट आउट करके दे दिया। तो इसका जो फ़ायदा है वो मुझे हुआ क्या है कि मुझे बार बार ये लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ़ एक दफ़ा उस मेथड को कॉल करने की ज़रूरत पड़ी है जिस मेथड को मैंने यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो हर बार जो है वो 4 की वैल्यू ही प्रिंट आउट करके दे रहा है। तो मुझे हर बार 4 का डाटा तो नहीं चाहिए, मुझे 4 का टेबल तो नहीं चाहिए। तो मुझे हर बार अगर मुझे डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दूंगा इसको वैल्यूज़, या इसको हम देंगे पैरामीटराइज्ड। इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड मेथड। इसको हम देंगे पैरामीटर्स। ये हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जो हम इसके अंदर इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे ये हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। और जब हम पैरामीटर्स लगा देते हैं किसी मेथड में, तो उस मेथड का हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन या पैरामीटराइज्ड मेथड। तो यहाँ पर हम पैरामीटर दे देंगे इसको कि हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर, और जब हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवा देंगे तो यहाँ पर हमें दोबारा उस वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया। तो यहाँ पर जो है मेरे पास नंबर में यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है कि वो मुझसे क्या डिमांड कर रहा है कि यहाँ पर मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू देनी चाहिए, और वैल्यू क्या देनी चाहिए, एक नंबर। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको 5 लिख देता हूँ, तो मुझे ये 5 जो है वो अब मुझे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसको वैल्यू जो है वो दे दिया। अब ये काम किस तरह कर रहा है कि मैंने यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया, उस मेथड के अंदर मैंने पैरामीटर दे दिया 5। अब जो ये 5 है वो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, इस नंबर के अंदर, और इस नंबर के अंदर जब ये वो 5 जो है वो स्टोर हो जाएगा, और फिर इस 5 के ऊपर जो बाकी के जो प्रोसेसिंग होगी वो इस नंबर के ऊपर होगी। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जो है वो डाटा जो है वो टेबल 5 का प्रिंट आउट हो जाएगा। ये देखें मेरे पास जो वैल्यू है वो 5 की प्रिंट आउट हो जाएगी। इसी तरह अगर मुझे टेबल चाहिए 7 का टेबल चाहिए, तो यहाँ पर मैं 7 लिख दूँगा। अगर मुझे 9 का टेबल चाहिए तो यहाँ पर मैं 9 लिख दूँगा। इसी तरह मुझे जितनी बार भी कोई भी टेबल चाहिए तो मैं इस तरह बार बार उसको वैल्यूज़ असाइन करके बार बार उस टेबल के थ्रू उस वैल्यू के थ्रू अपना टेबल प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। ये देखें सबसे पहले उसने मुझे 5 की वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट करके दे दी है, उसके बाद उसने 7 की वैल्यू प्रिंट आउट करके दे दी है, उसके बाद उसने 9 का जो टेबल था उनकी वैल्यूज़ प्रिंट आउट करके दे दी हैं। तो ये मेरे पास बहुत अच्छी जो एक आसानी आ गई है मेरे पास, और ये बहुत अच्छी चीज़ है
यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो कि आपका जो बहुत सारा टाइम जो है वो और बहुत सारा जो कोड है वो बचा सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक बहुत बेसिक सा जो कंसेप्ट है टेबल्स का। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में से डिस्कस करें। तो जी एक और चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, वो थी वॉइड। और वॉइड हमारे पास क्या होता है? वॉइड एक्चुअली हमारे पास रिटर्न टाइप है। जैसे हमारे पास ये था इंट था, और इसी तरह हमने वॉइड यूज़ किया मेथड से पहले। जब भी आपने कोई मेथड क्रिएट करना है या आपने कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो उससे पहले आपको ये डाटा टाइप या रिटर्न टाइप देना लाजमी होता है। रिटर्न टाइप का एक्चुअली मतलब क्या है कि कोई भी आप मेथड क्रिएट करते हैं, उस मेथड के थ्रू या उस मेथड को यूज़ करने के बाद हमें एक कोई स्पेसिफ़िक आउटपुट मिलनी चाहिए। अगर आप उस मेथड के थ्रू कोई स्पेसिफ़िक आउटपुट नहीं चाहते तो फिर आप लगाते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि हमें कोई स्पेसिफ़िक रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कोई रिटर्न वैल्यू चाहिए ही नहीं मेथड से, इसलिए हम वॉइड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफ़िक रिटर्न में कोई वैल्यू चाहिए उस मेथड को यूज़ करने के बाद, तो फिर हम लिख उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डाटा टाइप लिख देंगे यहाँ पर। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रिएट करके इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर हो जाए। इसको मैं अरेज कर देता हूँ और मैं मेथड क्रिएट करता हूँ एक सिंपल सा दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे दो नंबर्स चाहिए इसके पैरामीटर्स में, जो कि मैं यूज़र से लूँगा। तो मैं यहाँ पर जो है दूसरा नंबर भी क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ num1। ठीक है, ये मेरे पास नम है और यहाँ मेरे पास num1 है। वेरिएबल्स कभी भी आपने सेम नेम के यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पर जो है मुझे दो नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जब मैं इसको फंक्शन को या इस मेथड को कॉल करूँगा और उन दो नंबर्स के साथ मैं क्या करूँगा, उनको ऐड कर दूँगा। और उनको ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसका मैं नाम देता हूँ सम। और सम के अंदर मैं क्या करूँगा, सम इज़ इक्वल टू नम प्लस num1, यानी कि नम के अंदर जो वैल्यू मेरे पास पड़ी होगी उसको ऐड कर दो num2 में और उसको उन दोनों को इक्वल कर दो सम के। और अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न सम। ठीक है, तो मैं एक्चुअली करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल सम के अंदर जो वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है उसको रिटर्न करवा दो इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे पास एक एरर आ गया है। एरर क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इसको रिटर्न टाइप दी थी वो दी थी वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है कि मुझे इस मेथड से या इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, तो इसलिए यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे किस वैल्यू को या किस डाटा टाइप को मुझे रिटर्न करवाना था, इंट को। तो यहाँ पर मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा टाइप दे दूँगा। यहाँ पर मैं जब लिखूँगा इंट तो अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसको हमने यूज़ क्यों किया, इस रिटर्न टाइप को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक रिटर्न में एक वैल्यू चाहिए। तो जी अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं अपना फंक्शन जो है वो कॉल कर लूँगा और इसको मैंने नाम जो है वो चेंज कर दिया था सम के साथ। पहले मेरे पास टेबल था और अब मैंने इसको सम लिख दिया क्योंकि मुझे इस मेथड के थ्रू अपने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको कॉल कर लूँगा और यहाँ पर मुझे इसमें दो नंबर्स ऐड करने हैं जिनको मैंने ऐड करवाना है मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 और 5। तो 6 और 5 लिखने का मकसद क्या है कि मुझे 6 में 5 को ऐड कर देना है। अब ये मेरे पास फंक्शन जो है वो कॉल हो गया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, मेरे पास एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ पर मेरे पास, लेकिन उस वैल्यू को रिटर्न करने के बाद मैं स्क्रीन पर आउटपुट किस तरह करूँगा, मैं इसको सिंपली सी आउट कर दूँगा। जब मैं इसको सी आउट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको वो क्या कर देगा, स्क्रीन पर या कंसोल पर आउटपुट दे देगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 6 और 5 जो है वो ऐड होके जो उसका रिटर्न आएगा वो आएगा 11, तो मुझे स्क्रीन पर आउटपुट दे देगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास रिटर्न टाइप होता है। तो आई होप कि आपको जो है इसकी फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस की जो है वो समझ आ गई और रिटर्न टाइप्स की समझ आ गई और हम इनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी इशू हुआ हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं।
या फिर आपको कोई सजेशन आप देना चाहें तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।